नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं इन्फ्लक्स हेल्थ टेक लिमिटेड की। हमारे पास ना कुछ सोर्सेज हैं, इनकी फाइनेंशियल जानकारी है, स्टॉक कैसा परफॉर्म कर रहा है उसका डेटा है और कंपनी की प्रोफाइल भी है। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इन सब से जो मुख्य बातें हैं वो निकालें और समझें कि भाई ये कंपनी आजकल बाजार में कहाँ खड़ी है। और देखिए, शुरुआत ही एक बड़ी खबर से करते हैं। आज मतलब 25 जून 2025 को इस कंपनी के शेयर में, आप मानेंगी नहीं, 31% से ज्यादा का उछाल आया है। हाँ, 126.20 पे पहुंच गया और आज ही 135.8 रुपए का अपना 52 हफ्तों का नया हाई भी बना दिया। तो ये क्या हो रहा है? हाँ, बिल्कुल। ये उछाल तो काफी ध्यान खींचने वाला है। अगर हम थोड़ा जूम आउट करके देखें तो इन्फ्लक्स हेल्थ टेक का जो बिजनेस है वो न्यूट्रास्यूटिकल्स, कॉस्मेटिक्स, आयुर्वेदिक, हर्बल प्रोडक्ट्स ये सब बनाने और बेचने का है। और इनकी रेंज भी काफी बड़ी है। सॉफ्ट जिलेटिन एप्सूल्स हैं, टैबलेट्स हैं, लिक्विड ओरल, यहाँ तक कि प्रोटीन बार भी। तो ये हेल्थ और वेलनेस के कई अलग अलग कोनों में काम कर रहे हैं, जो आजकल वैसे भी काफी चल रहा है। हाँ, वो तो है। और दिलचस्प ये है कि आंकड़े दिखाते हैं पिछले एक दिन, एक हफ्ता, एक महीने, यहाँ तक कि एक साल में भी स्टॉक ने करीब करीब 31.5% का ही रिटर्न दिया है। कंसिस्टेंट है एकदम हाल में। लेकिन जब हम टेक्निकल इंडिकेटर्स देखते हैं तो तस्वीर थोड़ी, कह सकते हैं, उलझी हुई सी लगती है। मोमेंटम स्कोर तो बिल्कुल टेक्निकली बेरिश दिखा रहा है, 0.10, और वैल्यूएशन स्कोर भी बस 28.210 है, जिसे महंगा मूल्यांकन कहा जा रहा है। तो एक तरफ तो रॉकेट बना हुआ है शेयर, दूसरी तरफ ये इंडिकेटर्स, कुछ समझ नहीं आ रहा। बिल्कुल, यही यही तो सबसे दिलचस्प पहेली है यहाँ पर। देखिए, मोमेंटम स्कोर का शून्य होना, वो भी तब जब शेयर इतना भागा है, ये शायद दिखाता है कि शायद जो तेजी है वो बहुत सडन है, या फिर चार्ट्स पर अभी भी कोई पुरानी कमजोरी दिख रही है जिसे ये स्कोर पकड़ रहा है। और वैल्यूएशन स्कोर, हाँ, 28.2, इसका मतलब है कि इंडस्ट्री में बाकी कंपनियों के मुकाबले ये महंगा लग रहा है, सीधा मतलब है। लेकिन अगर हम कंपनी के खुद के प्रदर्शन को देखें, जो मार्च 2025 के नतीजे आए हैं, रेवेन्यू था 105 करोड़ रुपए, पिछले साल से 4.9% ज्यादा। और उससे भी जरूरी, नेट प्रॉफिट वो था 13 करोड़ रुपए, जो पिछले साल से लगभग 21% ज्यादा है। और अगर 3 साल का औसत देखें, जिसे CAGR कहते हैं, तो रेवेन्यू में 21% और नेट प्रॉफिट में तो करीब 44% की सालाना ग्रोथ। ये बहुत मजबूत आंकड़े हैं। 44%? अच्छा, तो शायद ये जो मजबूत ग्रोथ है यही बाजार को पसंद आ रही है। हाँ, लगता तो यही है। ये जो प्रॉफिट ग्रोथ है, खासकर 44% CAGR, ये शायद निवेशकों को लग रहा है कि आगे भी जारी रहेगी। और वैल्यूएशन पे वापस आएं तो जैसा आपने कहा, वो मिक्स है। प्राइस टू अर्निंग्स यानी PE TTM वो 21.9 है। ये इंडस्ट्री एवरेज से कम है, तो कमाई के लिहाज से शायद उतना महंगा ना लगे। लेकिन प्राइस टू बुक मतलब PB रेशो वो 7.1 है, जो इंडस्ट्री एवरेज से काफी ज्यादा है। ओ, 7.1, हाँ ये तो ज्यादा है। जी, इसका मतलब है कि लोग कंपनी की जो बुक वैल्यू है, उसकी असल संपत्ति, उसके मुकाबले 7 गुना से ज्यादा कीमत देने को तैयार हैं। और ऐसा अक्सर तब होता है जब मार्केट को लगता है कि कंपनी भविष्य में बहुत तेजी से बढ़ेगी। वो उम्मीद कीमत में पहले ही आ जाती है। अच्छा, समझी। जरा कंपनी के इतिहास पर भी नजर डाल लेते हैं। ये शुरू हुई थी सितंबर 2020 में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के तौर पर, और पब्लिक लिमिटेड बनी मई 2022 में। तो मतलब शेयर बाजार में तो काफी नई है ये। हाँ, बिल्कुल नहीं है। संस्थापक हैं श्री मुनीर अब्दुल गनी चांदनीवाला और सुश्री शिरीन मुनीर अहमद चांदनीवाला। मुंबई बेस्ड कंपनी है। बिल्कुल। और मैनेजमेंट में श्री मुनीर चांदनीवाला चेयरमैन और MD हैं। उनका 2025 का सालाना वेतन करीब 84 लाख रुपए बताया गया है। बिल्कुल। तो सार ये है कि ये एक अपेक्षाकृत नई पब्लिक कंपनी है। हाल ही में शेयर बाजार में प्रदर्शन जबरदस्त रहा है। पिछले सालों में प्रॉफिट ग्रोथ अच्छी रही है और ये हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स के एक बड़े दायरे में काम करती है, जिसमें न्यूट्रोस्यूटिकल्स और आयुर्वेद जैसे बढ़ते हुए सेक्टर भी शामिल हैं। बिल्कुल। लेकिन हाँ, वो टेक्निकल और वैल्यूएशन वाले सिग्नल थोड़े मिले जुले हैं, वो ध्यान में रखना होगा। सही कहा। तो आज की इस बातचीत से जो मुख्य बातें निकल कर आ रही हैं वो ये हैं। इन्फ्लक्स हेल्थ केयर के शेयर में हाल में जबरदस्त तेजी आई है। कंपनी की सालाना प्रॉफिट ग्रोथ काफी प्रभावशाली रही है। ये हेल्थ केयर में काम करने वाली एक नई पब्लिक कंपनी है। और हाँ, इसके वैल्यूएशन और टेक्निकल इंडिकेटर्स कुछ मिले जुले संकेत दे रहे हैं, जो इसे थोड़ा पेचीदा बनाते हैं।
बिल्कुल। और यहीं पर ना एक सोचने वाली बात ये उठती है, ठीक है शेयर इतना तेज भागा है, वैल्यूएशन महंगा दिख रहा है, तो पिछले प्रदर्शन के अलावा ऐसे कौन से अंदरूनी फैक्टर्स हो सकते हैं या जी। भविष्य की ऐसी क्या उम्मीदें हो सकती हैं जो इस मार्केट के उत्साह को इतनी हवा दे रही हैं? क्या बाजार को जैसा देख रहा है कोई ऐसी पोटेंशियल जो अभी तक मतलब पिछले फाइनेंशियल आंकड़ों या स्टैंडर्ड मैट्रिक्स में पूरी तरह नजर नहीं आ रही है? ये ये आगे सोचने के लिए एक दिलचस्प सवाल है।